हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक 1 अध्याय से। आयुब की प्रथम परीक्षा। ऊज देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आयुब के बच्चों और संपत्ति का नाश। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली
और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अब अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आयुब की द्वितीय परीक्षा। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आयुब के मित्रों का आगमन। जब तिमानी, एलीपाज और सूही, बिलदद और नमाती सुपर आयुब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम आयुब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर आयुब को देखा और उसे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। आयुब का अपने जन्म दिवस को धिक्कारना। इसके बाद आयुब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी शुद्धि ना ले।
और ना उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद ना करने पाए और ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बाँझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। उसकी संध्या के तारे प्रकाश ना दें, वह उजियाले की बाट जोहे पर वह उसे ना मिले। वह भोर की पलकों को भी देखने ना पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए, या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था, या मैं अश्मय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही ना हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उसमें बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की बाट जोते हैं, पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। एलीपज का तर्क। तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी
कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात को स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठीं। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। यदि उनके डेरे की डोरी उनके अंदर कट जाती, तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर ना जाते? पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहिरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं।
परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी के घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुँचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अयूब का एलीपज को उत्तर। फिर अयूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाती बांधे हैं। जब बनेले गदहे को घास मिलती तब क्या वह रेंगता है, और बैल चारा पाकर क्या डकारता है। जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है। क्या अंडे की सफ़ेदी में भी कुछ स्वाद होता है। जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता, वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। भला होता कि मुझे मुँह मांगा वर मिलता, और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है। क्या मैं निराधार नहीं हूँ, क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है। परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं।
वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नष्ट होती हैं। तेमा के बंजारे देखते रहे और सभा के काफी लेने वालों ने उनका रास्ता देखा। वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। उसी प्रकार अब तुम भी कुछ ना रहे। मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ दो या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो। निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ न बोलूँगा। फिर कुछ अन्याय न होने पाए। फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है। मैं सत्य पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्यों मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे, वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी रातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूँगा, पर रात लंबी होती जाती है और पाँव फटने तक झटपटाते झटपटाते उगता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है। मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आँखों से कल्याण फिर ना देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई ना दूंगा। तेरी आँखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा और अपने जीव की कड़ुआहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। क्या मैं समुद्र हूँ या मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तो कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा
कि मैं अपना थूक निगल लूं। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा, पर मेरा पता नहीं मिलेगा। बिलदद का तर्क। तब सूई बिलदद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरी मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी? क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें ना कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात ना निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी ना गई हो, तो भी वह और सब भांति की घास से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे, परंतु वह ना ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा, परंतु वह स्थिर ना रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कांकरों के ढेर में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब वह अपने स्थान पर से नष्ट किया जाए तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है। फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। अय्यूब का बिलदद को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को
अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट-पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूँ, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही ना हो तो कौन है? मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं, या अहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ, मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा, तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? चाहे मैं हिम में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर
अपना हाथ रखे, वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए। तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।